एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हैं, मेरी रीडिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे इतने लवली मैसेजेस एंड फीडबैक भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस भेजते हैं पर्सनल। तो आप डेफिनेटली आप लोगों के मैसेजेस और फीडबैक मुझे मोटिवेट करते हैं और आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग्स बनाने के लिए एक ड्राइव मेरे अंदर आती है। और हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ ऑन पॉपुलर डिमांड एंड स्पेशली इसकी रिक्वेस्ट मुझे मिस गीता बिश्त ने की थी। बहुत टाइम से गीता जी आप मुझे मैसेजेस भेज रहे थे फॉर दिस रीडिंग। रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना वेट करा। वेरी वेरी हम्बल्ड बाय योर जेस्चर कि आप बहुत पेशेंटली मेरे लिए वेट कर रहे थे इस रीडिंग के लिए। सो आज ये रीडिंग है आपके लिए, आपको ये बताने के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है या नहीं, और अगर है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब खत्म होगी। थर्ड पार्टी से दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स ऑल एवरी टाइम की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई एक्स्ट्रा थर्ड पर्सन है इस रिलेशनशिप में, या कोई आपके पर्सन का किसी थर्ड पर्सन के साथ अफेयर है। थर्ड पार्टी का मीनिंग ये भी होता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस है या किसी थर्ड पर्सन की एक इंटरफेरेंस है रिलेशनशिप में, या रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो चीज़ें स्पॉइल कर रहे हैं। तो वो कब एंड होएगी आपके रिलेशनशिप में, ये रीडिंग आपको ये बताने के लिए है। और साथ ही मैं जस्ट रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग न्यू है इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को बिफोर हम इस वीडियो में आगे बढ़ें। प्लीज़ जस्ट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है हर बार कि प्लीज़ कीप शेयरिंग द चैनल। जो लोग पुराने भी हैं आप बस शेयर करते रहिए इन वीडियोज़ को, इन रीडिंग्स को, और जिन लोगों को आपको लगता है ज़रूरत है प्लीज़ ये वीडियोज़ उन तक पहुँचने चाहिए। तो आज की रीडिंग में मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 मिस्टिक मंडे टैरो डेक, और इसके ऊपर मैंने रखा है पीच मून स्टोन क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2 द राइडर वेट टैरो डेक, और साथ में इसके ऊपर है द ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3 द आर्ट ऑफ टैरो डेक, साथ में है इसके ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप इस वीडियो को होल्ड पे पॉज कर सकते हैं, पॉज पे डाल सकते हैं। ये 3 पाइल्स आपको अच्छे से दिख रही होंगी। अपना टाइम लीजिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अगर आपको मालूम है कि आपकी पर्सन आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, प्लीज़ उसके बारे में भी सोचिए। सारी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एक सिचुएशन अपने माइंड में इमेजिन करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए, और उसके बाद इन पाइल्स में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती हो, जो भी पाइल आपको बुला रही है, ज़रूरी नहीं है पाइल हो, आप क्रिस्टल के साथ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्रिस्टल को भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको क्या चूज़ करना है। मैं एक बार पाइल्स फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। यह पाइल नंबर 1 मिस्टिक मंडे टैरो डेक, साथ में है पीच मून क्रिस्टल। यह है पाइल नंबर 2 द राइडर वेट टैरो डेक, जिसमें है ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल। और यह है पाइल नंबर 3 द आर्ट ऑफ टैरो डेक, जिसमें है ग्रीन जेड क्रिस्टल। तो हम इन पाइल्स के थ्रू देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अगर है तो ये कब तक चली जाएगी, कब तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। प्लीज़ पीपल रिमेंबर ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो ये आपकी सिचुएशन के साथ कुछ मैच होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन में मैच होंगी, आपके रिलेशनशिप में मैच होंगी, और कुछ चीज़ें नहीं होंगी। सिंस दे आर जनरल रीडिंग्स, सब कुछ ज़रूरी नहीं है आपकी सिचुएशन में फिट बैठेगा। तो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो नहीं बैठ रहा ज़रूरी नहीं है आप उसको खींचने की कोशिश करिए या फिट इन करने की कोशिश करिए। जस्ट लेट इट बी। कोई और रीडिंग होगी वो आपके लिए होगी। और साथ ही प्लीज़ रिमेंबर दैट मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दैट शुड हेल्प यू। सो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है द मिस्टिक मंडे टैरो डेक विद द पीच मून स्टोन, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है, या क्या चल रहा है, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये कब तक जाएगी। आइए देखते हैं। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, पहले तो डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो कुछ मिरेकल होने का आपकी सिचुएशन में, या अनएक्सपेक्टेडली कोई चेंजेस होने का आपकी सिचुएशन में, क्योंकि मे बी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी और डलनेस है, कोई स्ट्रगल भी है जो आप फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। और इस स्ट्रगल ने, इस रिलेशनशिप ने आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, बहुत ज़्यादा एंक्शस कर दिया है। आप एक न्यू बिगिनिंग का, एक न्यू अपॉर्चुनिटी का इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हो, एक बहुत होपफुल हो कि चीज़ें आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके रिलेशनशिप में ठीक हो जाए। यस, डेफिनेटली आप लोगों की रिलेशनशिप में देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है,
और साथ ही मैं देख सकती हूँ कि ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी आपको और कुछ नहीं मगर एक रुकावट, एक दूरी, एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। इसीलिए बस आप होप कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा कर दे कि चीज़ें आपके हाथ में वापस आ जाएं, जो आपके हाथ में से शायद एक कंट्रोल ख़त्म हो गया, एक स्टैग्नेंसी जो ये आ गई है, इसके हटने का आप वेट कर रहे हो। आपके एफर्ट्स हो सकता है रंग नहीं लाए हैं। आप लोगों के केस में जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, मोर चांसेस हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रेशर या आपके फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स उनकी वजह से है, और आप कहीं ना कहीं इसके ख़त्म होने का और इसके साथ ही एक कमिटमेंट का, एक रिकॉग्निशन का अपने रिलेशनशिप में वेट कर रहे हो कि किसी तरह से आपके रिलेशनशिप को एक रिकॉग्निशन मिल जाए या एक एक्नॉलेजमेंट, एक क्रेडिट मिल जाए कि यस ये दोनों साथ में है, दे आर अ कपल और इनके लिए आपस में सब कुछ ठीक है। साथ ही मैं ये देख सकती हूँ ये वेट आप जो कर रहे हो इस रिलेशनशिप के ठीक होने का, एक सेलिब्रेशन का, ये ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत प्यार है, जो कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि प्यार है, लेकिन इस सिचुएशन में, इस डलनेस की वजह से, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ से हट गई हैं, स्ट्रेस आ गया है सिचुएशन में, उसकी वजह से रुकावटें पैदा हो गई हैं। लेकिन ये रुकावटें चली जाएंगी और प्यार आप दोनों के बीच में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है और आगे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। न्यू बिगिनिंग है आपके रिलेशनशिप में। 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे आप लोगों को सक्सेस पाने में इस रिलेशनशिप में, लेकिन 24 डेज़ के बाद ही आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक फीलिंग लगेगी कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, या कुछ ऐसा चेंज हुआ है, या कुछ कुछ ऐसा आपको लीड मिलेगी, कोई प्लान आप बनाओगे, कुछ आपको एक ऐसा एक हिंट मिलेगा कि चीज़ें आप इस डायरेक्शन में ले जानी शुरू करनी चाहिए। ऑल्सो मैं देख सकती हूँ कि 6.5 वीक्स में कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीज़ होगी जिससे कि आपको लगेगा कि कोई मिरेकल हुआ है विद इन द नेक्स्ट 6.5 वीक्स। कभी भी हो सकता है, टाइम पीरियड्स लोगों के लिए वेरी करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट इतना है कि ये जो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपके और आपके पर्सन के बीच में एक रिकॉग्निशन, एक आपका रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज हो जाएगा इन सोसाइटी। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, दैट कोई आपको एक लीड मिलेगी या कुछ, क्या तो आपको कोई हेल्प मिलेगी, या आपको कोई ऐसा एक प्लान कोई बताएगा, या कुछ ऐसी चीज़ आप सीख सकते हो जिन लोगों ने शायद ये सेम पाथ फॉलो किया है। मे बी देयर वाज अ रिलेशनशिप, किसी को आप जानते हो जो आपको समझाएं कि अच्छा आप ये करो तो आपको बेटर बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और डेफिनेटली आपको एक सून एक डिसीजन लेना पड़ेगा इस वैली में कूदने का, कि अगर हमें ये रिलेशनशिप चाहिए तो हमें इन लोगों को हटाना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे कैसे कूदें हम विदाउट वरिंग कि कल क्या होगा। अगर आपने और आपके पर्सन में मैं देख सकती हूँ इतना प्यार है, इतना फेथ है, हार्मनी है, तो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाइए। और जो भी बीच बीच में ये ट्रबलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, जो ये सिचुएशन है, ये धीरे धीरे कटती जाएगी। लेकिन आपको क्लियरली कार्ड्स में लिखा है गो विद द फ्लो एंड लेट थिंग्स हैपन। तो आप चलते रहिए। ये जो आपने अभी रुकावटें खड़ी कर दी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत स्टैग्नेंसी है, बहुत रुक गया है सब कुछ, इसको रुकने मत दीजिए, ये रुकावटें हटाइए, आप आगे बढ़ते रहिए और अपने आप ही यूनिवर्स चीज़ें आगे बढ़ाता चला जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप बस चलते जाइए आगे ही आगे। सेट योर गोल्स, लीडर बनिए। आप वेट मत करिए कि दूसरा पर्सन या कोई थर्ड पर्सन या कोई और इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर करके चीज़ें ठीक करेगा। आप अपना बेस्ट दीजिए और ज़रूर यूनिवर्स आपको एक चांस देगा, आपको एक मौका मिलेगा सक्सेस का इस रिलेशनशिप में। और क्लियरली ये वाले कार्ड्स भी मेरे को बोल रहे हैं, मिस्टिक विजडम, मिस्टिक मंडे कार्ड्स, की आपको कल की परवाह करे बिना और पास्ट का सोचे बिना इस इस दलदल में कह लो या एक वैली कह लो, जो आपको ठीक लगे उसमें आपको कूदना ही पड़ेगा विदाउट एंटिसिपेटिंग कि कल क्या होगा। आपके और आपके पर्सन में अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फैमिली की इंटरफेरेंस है। इसको दूर करिए और ये हो जाएगी। आपके पर्सन और आपके बीच में बैलेंस इज द मेन की। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, बात करिए अपने पर्सन से और विश्वास रखिए कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। आपके बीच में जो ये लव है, ये बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ी चीज़ है।
ये जो आपने एक बर्डन बना लिया है इस रिलेशनशिप को, या फिर आपके अंदर एक कन्फ्यूजन आ गई है इस रिलेशनशिप को लेके, और आप लोग शायद वेट कर रहे हो कि कोई तो तीसरा इंसान हमारी हेल्प करेगा कि हम एक साथ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत अप्रोच है। आप लोग रुक गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़े। हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आपके और आपके पर्सन के बीच में बातचीत नहीं है। यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी है, नेगेटिविटी आ गई है। आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, प्यार है लेकिन दिल के अंदर है, उसको प्लीज़ बाहर निकालिए, बात करिए अपने पर्सन से, नेगेटिविटी हटाइए, कोई प्लान बनाइए, कोई स्ट्रैटेजी बनाइए, बनेगी। रियूनियन है कार्ड्स के ऊपर। और ये जो आपने इस रिलेशनशिप को एक बर्डन बनाया हुआ है, या फिर अपने आसपास ये चार दीवारी एक अपने आप आसपास ना कंस्ट्रक्ट कर लिए, और आप उसी के अंदर सिमट गए हो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास कोई आंसर्स नहीं है, तो मैं इसी के अंदर रहता हूँ या रहती हूँ, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो। तो दूसरों का वेट मत करिए, दूसरे सिर्फ आग लगाएंगे, दूसरे सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। टाइम ये है कि आप खुद एक्शन लीजिए, अपने पर्सन के साथ मिलके एक्शन लीजिए, वेट मत करिए, ईगो मत लेकर आइए इस रिलेशनशिप में। आप मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। विक्ट्री है कार्ड्स के ऊपर, डेफिनेटली ये पार्टनरशिप पूरी होएगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये पार्टनरशिप 2 ऑफ कप्स है, आप देख सकते हैं दोनों लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, साथ में चेयर अप कर रहे हैं। तो ये आपका दूसरा कार्ड है द लवर्स। तो बेसिकली आपका मिलन भी है, आप एक साथ भी हो जाओगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी, और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली ये अंडरस्टैंडिंग, ये बॉन्डिंग बढ़ती ही जाएगी। अभी भी मैंने देखा था एस ऑफ कप्स है, बहुत प्यार है आप एक दूसरे के अंदर, लेकिन ये रिलेशनशिप बाकी की सिचुएशन की वजह से बिखर रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं। तो प्लीज़ आप अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आपको करना है, आपको इस रिलेशनशिप का कंट्रोल खुद लेना है, अपने पर्सन के साथ मिलके लेना है, प्लान बनाना है और डिसाइड करना है कि कैसे आगे चलना है, विदाउट लोगों के बारे में सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों ने जो भी रुकावट डालनी है, क्या जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बारे में मत सोचिए, इन्फ्लुएंस मत होइए लोगों से। अपना प्लान खुद बनाइए, अपने प्लान के लिए लीडर बनिए, गोल सेट करिए और ट्रस्ट वापस लाइए अपने पर्सन के साथ। ये जो नेगेटिविटी आ गई है आप दोनों के बीच में, इसको हटाइए। तो आई होप की रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, डेफिनेटली मुझे अपने कमेंट्स एंड फीडबैक बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये ज़रूर बताइएगा रेजोनेट हुई या नहीं हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्लीज़ कीप वेटिंग फॉर मोर वीडियोज़ फॉर जनरल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स सी, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, आपके लिए क्या है आपकी लव लाइफ में, क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और अगर है तो ये कब तक जाएगी, आपको क्या करना चाहिए। इट इज़ अ रिलेशनशिप रीडिंग रिगार्डिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो देखते हैं क्या है आपके लिए इन स्टोर। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, द राइडर वेट टैरो डेक अलॉन्ग विद द ब्लैक टूरमलीन क्रिस्टल। गिव मी अ मिनट पीपल, मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर दूं। प्लीज़ थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। आप जितना ज़्यादा इस सिचुएशन में अपने पर्सन के बारे में सोचेंगे, अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे टैरो कार्ड से। और ये सारा एक एनर्जी का ही, दिस इज़ एन एनर्जी बेस्ड साइंस। इसको हम एक मिस्टिक साइंस बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी से ही मिलती हैं। ये कार्ड्स आप अच्छे से देख सकते हो, और मैं बस आपके लिए शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, सबसे पहले तो मैं ये देख सकती हूँ, मे बी आप और आपके पर्सन एट दिस पॉइंट इन टाइम या तो एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो, या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके बीच में, स्टैग्नेंसी चल रही है। हो सकता है आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है या बिट्रे किया है, या क्लैरिटी नहीं है आपके बीच में, कुछ छुपाया है आपके पर्सन ने, और आप वेट कर रहे हो कि जो ये स्ट्रगल आ गई है रिलेशनशिप में, ये कब ख़त्म होगी। डिटर्मिनेशन डेफिनेटली है कि ये रिलेशनशिप में विक्ट्री पानी है, बट एक रीयूनियन का, एक रिकन्सिलिएशन का भी आप वेट कर रहे हो। डेफिनेटली आने वाले टाइम में बैलेंस है कार्ड्स पे, और ये भी मैं देख सकती हूँ कि ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी आपकी।
देखते हैं और क्या है आपके रिलेशनशिप में। बेसिकली आई कैन सी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, या तो कोई लेडी है या कोई एल्डर मैन है, सो इट कुड बी अ मदर और अ फादर फिगर या कोई और इन द फैमिली, बट एक डोमिनेंस डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में जो इसकी आगे की प्रोग्रेस को नहीं बढ़ने दे रही है, चीज़ें रुक रही हैं। ऑल्सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, ये भी हो सकता है कि आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या फैमिलीज़ की स्टैंडिंग की वजह से, कैसी फैमिलीज़ हैं उसकी वजह से शायद कोई ना कोई डिफरेंस आ गया है आपके और आपके पर्सन के बीच में, या कोई प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आने वाले टाइम में आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को प्रूव कर पाओगे, इस रिलेशनशिप की जीत है। और साथ ही में एक आप दोनों के अंदर एक फायर एलिमेंट है, एक आग है कि हमें एक दूसरे के साथ होना है, हमें इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है। मे बी एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत बर्डन है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन, आप में से एक की शायद फाइनेंशियल स्टैंडिंग ज़्यादा है दूसरे से, तो दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है या बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है इस केस में। बट कार्ड्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप और आपके पर्सन की जीत है, आप दोनों साथ हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यू आर द राइट पीपल। और इस रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरफेरेंस है, डिवाइन ग्रेस है आपकी सिचुएशन में। आपके साथ आपके पर्सन, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। हो सकता है अभी आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा, कुछ लोगों को, कि शायद आपका ब्रेकअप हो गया है, चाहे चीज़ें नीचे गिर गई हैं, बहुत बुरी तरह से नीचे गिर गई हैं, बहुत नेगेटिविटी भी आ गई है और आप लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। पर आने वाले टाइम में मैं क्लियरली देख सकती हूँ सेलिब्रेशन है कार्ड्स पे, और आप दोनों का जो प्यार है जो अभी दबा हुआ है एक दूसरे के लिए अंडर हार्ट में, मगर वो बाहर नहीं आ रहा है, आपके दिल से बाहर नहीं निकल रहा, बिकॉज इतना क्लटर हो गया है या इतनी डोमिनेटिंग सिचुएशन हो गई है कि आपके प्यार के अलावा और चीज़ें भी इस रिलेशनशिप को अब इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जैसे कि फाइनेंसेस हो गए, एक फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई, एक या फिर करियर को लेके कोई इशू हो सकता है जो इसके बीच में आ रहा है और आप में से किसी को प्रूव करना पड़ रहा है अपने आप को। बट आने वाले टाइम में पीस और हार्मनी है इस रिलेशनशिप में, प्यार है। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग प्रे करिए, यूनिवर्स आपके साथ है, ऑलमाइटी आपके साथ है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस आपके पर्सन के साथ या आपके रिलेशनशिप में आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हैं, बट आने वाले ही विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, मैं कोई टाइम भी नहीं दूंगी बिकॉज बहुत कम टाइम है, 8 days to 3.5 weeks में ही काफ़ी लोगों के लिए चेंजेस आएंगे, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। मे बी आप लोगों का सडनली ऐसा कोई टाइम आएगा कि आपका रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा या रिकॉग्नाइज हो जाएगा, फैमिलीज मान जाएंगी, मे बी कोई सेरेमनी हो जाए आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। तो जहाँ तक कि मैं देख सकती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है पाइल नंबर 2 में, लेकिन इश्यूज आए हैं बिकॉज ऑफ अ थर्ड पेरेंट और अ फैमिली पर्सन जो डोमिनेट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और कंडीशंस लगाई जा रही हैं इस रिलेशनशिप में। बट न्यू बिगिनिंग चेंजेस आर देयर ऑन द कार्ड्स जिन लोगों ने फाइल नंबर 2 चूज़ करी। और मिस्टिकल विजडम कार्ड्स भी क्लियरली ये कह रही हैं कि आपको खुद ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज। जो ये चीज़ें अभी प्रॉब्लम आ गई हैं इसको आप चेंज कर सकते हो, आप खुद स्टेप्स लो। एंड ऑल्सो क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि आप घबराओ नहीं सेल्फ रिलायंट होने में या अकेले जाने में, ये आपको डेफिनेटली कुछ सिखाएगा। आपको एक जैसे कि मैंने आपको बोला, मे बी यहाँ पर किसी को प्रूव करना है, आपको अपना प्यार प्रूव करना पड़ रहा है, या आपके पर्सन को कुछ ऐसा प्रूव करना पड़ रहा है, कोई टारगेट है मन में जो शायद किसी ने सेट कर दिया है। तो प्लीज़ अपने अंदर करेज लाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, एंड घबराइए मत ये डिसीजन अकेले लेने में। आप नहीं, आपकी कोई भी आपकी फॉल नहीं होगी, आप उड़ोगे ही, आपको यूनिवर्स संभाल लेगा। और डेफिनेटली एक न्यू टाइम आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली मैजिक डालेगा इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आपकी कोई सेरेमनी या कोई पार्टनरशिप आप दोनों के बीच में हो जाएगी कि जो ये अभी कन्फ्यूजन और क्लटर है ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए तो पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग 18 दिन के बाद, एनी टाइम आफ्टर 18 days। अपने पर्सन से कुछ मत छुपाइए। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 करी है चूज, प्लीज़ आई एम वार्निंग यू, स्ट्रेस क्रिएट होगा, नेगेटिविटी होगी। आप बस अपने पर्सन के साथ ट्रू रहिए, और जो भी प्लान्स आप लोग बनाते हो जस्ट आप और आपके पर्सन साथ में बनाइए, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। विक्ट्री आपकी है, कंटेंटमेंट है कार्ड्स पे, आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप की विक्ट्री ही है। तो घबराओ मत आगे बढ़ने में, और कोई न्यू डिसीजन लेने में कोई टेंशन मत लो। आपकी कोई
किसी तरह से आप कुछ लूज़ नहीं करोगे जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है। प्लीज़ लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके लिए रीडिंग कैसी रही, और अगर आपके मन में कोई रीडिंग रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ उसको लिख दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट माई हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, द आर्ट ऑफ टैरो डेक, और साथ में ग्रीन जेड क्रिस्टल, उनके लिए क्या है उनके रिलेशनशिप में, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, और अगर है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली मैं ये देख सकती हूँ आप और आपके पर्सन ही आप एक दूसरे के लिए बने हो, और हो सकता है कि कोई ना कोई आप लोग वेट कर रहे हो सेलिब्रेशन का। बहुत सारे लोगों के लिए ऑल्सो हो सकता है ऑलरेडी चीज़ें सेट हो गई हैं एंड कंप्लीशन आ गई है रिलेशनशिप में, कंटेंटमेंट आ चुकी है। बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वेट कर रहे हैं कि एक नया फेज़ आए आपके रिलेशनशिप में, और अगर पास्ट से कोई नेगेटिविटी आ रही है या पास्ट से कोई टर्मोइल क्लटर आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाए, जो कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम द पास्ट, चाहे वो आपकी फैमिली की वजह से हो, चाहे कि कोई रिलेटिव्स की वजह से हो, या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी विद इन द नेक्स्ट 6.5 वीक्स, 2 months and 27 days। और क्लियरली मैं ये देख सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा प्यार, हार्मनी होगी आपके और आपके पर्सन के बीच में। ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए हो गई होगी और कुछ लोग अभी इसकी वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत बर्डनड हो, एक चेंज, एक होप है आपके अंदर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली 2 महीने के अंदर आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी डिफरेंसेस अगर कोई थे वो ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, स्ट्रेस था और अभी भी आया हुआ है, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत जल्दी चेंज हो रहा है जो मैंने आपको टाइम पीरियड्स दिए हैं। और स्ट्रेस मत लीजिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप इज़ द रिलेशनशिप, इट इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप। सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, मैक्सिमम टाइम 3 months। अननोइंगली 6.5 वीक्स में आपके लिए ऐसे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जो अभी आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, आप वेट कर रहे हो कब चीज़ें ठीक होंगी, आप उस सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हो, उस न्यू बिगिनिंग का, आप अपने और आपके पर्सन के बीच में साथ होने का वेट कर रहे हो जो अभी नहीं है। एंड यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। और ऑल्सो मुझे लगता है जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, आप कुछ ऐसा भी फील करते होगे कि आपको कहीं ना कहीं लोग आपसे जेलस हैं, आपकी रिलेशनशिप से जेलस है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट रिलेशनशिप है और होगा। तो इसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत नेगेटिविटी लगती हो, बहुत जेलसी लगती हो। तो प्लीज़ अपने और अपने पर्सन के बीच की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनको अपने तक ही रखिए। प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ें दूसरों को मत बताइए। ऑल्सो मेजर चेंज कमिंग, कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 4 months जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है। और प्लीज़ डरिए मत कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या इसकी ये फिनिश तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ के बारे में सोचते हुए, और बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन करा हुआ है, आप एग्जॉस्ट हो गए हो सकता है आपने लोगों से हेल्प भी मांगी लेकिन वो गड़बड़ हो गया, हेल्प के चक्कर में आपका रिलेशनशिप पब्लिक में आके खुल गया और अब ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम हो गई हैं आपके लिए। बट कार्ड्स आर डेफिनेटली शोइंग मी कि ये सिचुएशन मैक्सिमम टाइम 4 months में ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोग शायद नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में भी हैं, शायद बातें नहीं हैं आपस में, आपका ब्रेकअप लग रहा है आपको, या आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन से। रीयूनियन इज़ देयर ऑन द कार्ड्स, आप दोनों एक साथ हो जाओगे वेरी सून। 28 डेज के अंदर अंदर आपकी और आपके पर्सन के बीच में बातें हो जाएंगी, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप लोग डिसाइड कर लोगे ओके दिस इज़ हमारा ये प्लान है, हमें ऐसे आगे बढ़ना है और अब दुनिया से ऐसे बिहेव करना है। मतलब आपको एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि क्लियरली कार्ड्स में दिख रहा है कि जेलसीज हैं लोगों की। अगर पाइल नंबर 3 आपने चूज़ करी थी और आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी फाइनेंशियल चीज़ों को लेके इम्बैलेंस आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ क्लियरली दिख रहा है कि आप उसको मिटाने का फोकस करिए, आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
फाइंड अ वे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो, ताकि जो दूसरी पार्टी है या जो लोग आपको जज कर रहे हैं उनको ये चीज़ क्लियर मिल जाए कि कोई इम्बैलेंस नहीं है। पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, आपकी इंट्यूशंस इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है और क्लियरली मैं देख सकती हूँ आपके मन में कोई ना कोई डर है, चाहे फैमिली का डर है, चाहे कोई प्रेशर है आपके ऊपर जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ अपने फियर्स को हटाइए, फेस करिए, अपने पर्सन के साथ एकजुट होकर कोई प्लान बनाइए। एंड मैं आपको क्लियरली दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि एक सल्यूशन, एक हमारे वननेस का लोग हमें एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें कि हम एक साथ हैं, कोई सेरेमनी हो जाए, वो आपकी हो जाएगी। पर आपको ना स्टैंड अप होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए भी, और एक करेज लानी पड़ेगी लोगों से लड़ाई करने के लिए, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हो सकता है इतनी ईजीली आप लोगों के फैमिलीज ना माने। सो प्लीज़ रिमेंबर कि आपका रिलेशनशिप तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्लियरली, आपके मन में क्या है, और अपने पर्सन के साथ, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ फाइटिंग, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। क्योंकि मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वेट आप कर रहे हो, लेकिन शायद आप उस वेट के साथ कोई एफर्ट नहीं डाल रहे। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि कैसे चीज़ें होंगी। सो प्लीज़ अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आइए, अपने पर्सन के साथ बात करिए, कुछ स्ट्रैटेजी बनाइए, कुछ ऐसा प्लान बनाइए, और विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी ये वेट खत्म हो रही है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, मे बी आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, आपका मन कुछ चाहता है कि हाँ हम एक साथ हो जाए, सेलिब्रेशन हो जाए, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और कब हम एक साथ कब होंगे, हमारी शादी कब होगी, मे बी ऐसे आपके मन में थॉट्स आते हैं। लेकिन आप उन थॉट्स के साथ साथ कोई एफर्ट नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, और इसीलिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, क्योंकि लोग इसमें घुस रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। आपने शायद किसी को खुद ही मौका दिया है इस रिलेशनशिप में घुसने का, उनसे हेल्प मांगी थी, लेकिन वो आपको बैकफायर हो गई और अब सबके सामने रिलेशनशिप खुल गया है। तो आप जो ये कन्फ्यूजन अपने मन में लाए हुए हो ना कि क्या करूँ मैं, क्या रहूँ इस रिलेशनशिप में या नहीं, उसको हटाइए। इस पार्टनरशिप का डेफिनेटली एक साथ जाने का पूरा मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की पार्टनरशिप विल गो अ लॉन्ग वे, आपको जस्टिस मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप को पहचाना जाएगा, और जो भी लोग आज डोमिनेट कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को, वो डोमिनेंस भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगेन कार्ड्स आर क्लियरली वार्निंग कि प्लीज़ किसी भी थर्ड पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए जो आपके पर्सन को ना ठीक लगे, या अपने पर्सन से डिस्कस किए बिना कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए विच लेटर ऑन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि लोग हैं आपके आसपास जो इस रिलेशनशिप से जेलस हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जो भी आप डिसाइड करते हो या जो भी आपने डिसीजन लेना है, वो सिर्फ अपने पर्सन के साथ मिल के लेना है। 18 डेज के अंदर अंदर आपकी कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग है, और ये नेगेटिव फेज जो आपको आज इतना तंग कर रहा है, ये तब डेफिनेटली एक टर्न लेगा, एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आपको यूनिवर्स भी कोई ना कोई एक डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आपको अपना स्ट्रेस हटा करके स्टेप्स लेने हैं टूवर्ड्स अचीवमेंट, अपने रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए। सक्सेस है आपके कार्ड्स पे, ज़रूरी नहीं है कि रातों रात आप 100% सक्सेस अचीव कर लो, बट डेफिनेटली 75 to 80% चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी आपके एफर्ट्स डाल के। सो आई होप दिस रीडिंग वॉज बेनिफिशियल फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी और आपके साथ रेजोनेट करी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ अपने फीडबैक एंड कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ जाइए, एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। प्लीज़ कीप शेयरिंग इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आप सबके लिए और भी बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल वी मीट अगेन।